नमस्कार दोस्तों, मैं कुणाल सिंह राजपूत एक बार फिर से आपके सामने उपस्थित हूं लेकर के नया सेशन। इस सेशंस में हम एडियम्स, वन वर्ड, सिनोनियम्स पढ़ रहे थे। इसी सेशंस में आज हम पढ़ेंगे क्लोज पैसेज। यहाँ आपको एक पैसेज दिखाई दे रहा है, ये एसएससी का पैसेज है, 2022 में आया हुआ। उसी को हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। देखो और डिटेल में पढ़ेंगे। देखो, पैसेज सॉल्व करते समय सबसे पहली बात तो ये होती है कि पैसेज को पढ़ना चाहिए, जितना हो सके समझ आना चाहिए। पैसेज का टारगेट यही होता है कि समझो और उसमें क्या ऑप्शंस आ सकता है, क्या ऑप्शंस की डिमांड है। तो पैसेज का टारगेट यही होता है पैसेज देने का, कि आपकी नॉलेज चेक की जाती है, आपको कितना आता है। फिर भी यदि आपको नहीं आता तो थोड़ा बहुत समझते हुए हिंदी हो जाती है तो बहुत अच्छी बात है, समझ आ जाता है। तो नहीं आता तो ग्रामर की नॉलेज जरूर होनी चाहिए आपको, ग्रामर की, वोकैबुलरी की, इनकी नॉलेज यदि आपको होगी तो आप पैसेज या क्लोज पैसेज आसानी से सॉल्व कर सकते हो। देखो, जैसे यहाँ पे मान लो, चलो मैं हिंदी नहीं करता इसकी, ठीक है, मैं हिंदी नहीं करूंगा, फिर भी हम करने की कोशिश करेंगे। ये कह रहा है, इफ यू थॉट दैट योगा was all about bending and twisting, ठीक है। If you thought that yoga was all about bending and twisting, ठीक है। अगर तुम सोचते हो कि योगा, सॉरी हिंदी नहीं करनी, वैसे समझना है। If you thought that yoga was all about bending and twisting, ठीक है, ये एक सेंटेंस कंप्लीट। Your body in odd shape, your body in odd shape, ठीक है। It's time to rethink yoga is। अब योगा 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 2-3 बार आ चुका है, यहां पर भी योगा आया है, यहां पर भी योगा आया है। तो सीधी सी बात है, योग के ऊपर है ये जो पैसेज है, वो योग के बारे में है, योग के बारे में बता रहा है। तो कोशिश करनी है, हमें समझना है, कोशिश हमें ये करनी है कि हमें समझ आए, ठीक है। इट्स टाइम टू रिथिंक, हिंदी नहीं कर रहे हैं। अब ये कह रहा है योगा इज, नंबर 1 ब्लैंक स्पेस यानी डैश, डैश। अब डैश दे रखा है, इस डैश में क्या आएगा। तो देखो पैसेज आते हैं, पैसेज में 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो मैं इसको हटा के मिटा, दोबारा तो लिखा नहीं सकता, टाइम बचेगा। तो मैं डायरेक्ट आपको यहाँ पे बताऊंगा। यहाँ एक सेंटेंस ऑप्शन से लिखना है, फिर बताना। तो यहाँ लिखा हुआ ये कह रहा है सब क्वेश्चन नंबर। अब ये पैसेज जो भी स्टाइल में आएगा वो सब क्वेश्चंस होगा। चौथा क्वेश्चन है, 5वां क्वेश्चन है, 20वां है, 25वां है, उसके बावजूद ये ऑप्शंस आएंगे। ये कह रहा है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन, फिल इन द ब्लैंक नंबर 1। तो ब्लैंक यानी खाली, ब्लैंक यानी खाली, खाली स्थान में ब्लैंक नंबर 1 में आपको ये ऑप्शंस भरने, मच, फ्यू, मैनी, ऑल, ठीक है। तो कह रहा है योगा इज मोर, योगा इज मोर। तो हमारे पास क्या आया बेटा, मोर आ रहा है। क्या आ रहा है, मोर। अब ये मोर का यूज किस आधार पे किया है, किस सेंस में इसका यूज हुआ है। इसका सेंस हुआ है नाउन के आधार पे। किसके आधार पे, नाउन के आधार पे। और क्योंकि ये क्या है, हमारे पास मच डिटर्मिनर है, फ्यू डिटर्मिनर, मैनी डिटर्मिनर, ऑल डिटर्मिनर यानी एडजेक्टिव। एडजेक्टिव का प्रयोग या डिटर्मिनर का प्रयोग या आर्टिकल का प्रयोग हमेशा नाउन से पहले होता है। किससे पहले होता है, नाउन से पहले, ठीक है। किससे पहले होता है, नाउन से पहले होता है। नाउन से पहले होता है, किससे पहले होता है, नाउन से पहले। तो ये कह रहा है मच, मोर, फ्यू, मैनी, ऑल। हिंदी नहीं कर रहे हैं, हिंदी भी कर लेंगे, समझ लेंगे। तो मोर की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, मोर। अब मोर से पहले क्या आएगा, यानी नाउन से पहले क्या आएगा, डिटर्मिनर है और ये एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव, नाउन से पहले हमेशा एडजेक्टिव आता है, नाउन से पहले हमेशा एडजेक्टिव आता है। वैसे कुछ भी हो सकता है, ठीक है। मेरे कहने का मतलब ये नहीं है, मेरा कहने का मतलब ये है कि जैसे मैंने कहा दिस इज अ पेन, तो पेन से पहले क्या है, ए है।
तो ए आर्टिकल होता है, आर्टिकल एडजेक्टिव का पार्ट होता है, डिटरमिनर भी एडजेक्टिव का पार्ट है, तो एडजेक्टिव है, नाउन से पहले आ रहा है। मैंने कहा दिस इज एन इंटेलिजेंट बॉय। बॉय क्या है? नाउन है, तो नाउन से पहले क्या आ रहा है? इंटेलिजेंट। तो नाउन से पहले हमेशा क्या होता है? एडजेक्टिव होता है, आर्टिकल होता है, डिटरमिनर होता है। तो ये दे रखा है मच, ठीक है, और ये दे रखा है हमारे पास फ्यू, और ये दे रखा है हमारे पास मैनी। तो मैं आपको बता देता हूं ऑल के बाद काउंटेबल तथा अनकाउंटेबल दोनों नाउन आ सकती है। तो ये कह रहा है योगा इज ऑल मोर, तो ऑल मोर नहीं होता कभी भी, आपने सुना है कि ऑल मोर। मैनी मोर सुना होगा आपने, मैनी मोर सुना होगा, मच मोर सुना होगा। मैनी मोर हो सकता है, मच मोर हो सकता है, तो ठीक है, तो मैनी मोर हो सकता है, मच मोर हो सकता है। तो ये कह रहा है योगा इज मच मोर, योगा बहुत है, बहुत ज्यादा है, योगा के बारे में जानना बहुत ज्यादा है। तो मैं आपको बता देता हूं मच और मैनी पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव है। मच और मैनी, मच क्या बेटा? मच और मैनी पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव है। मच के बाद अनकाउंटेबल नाउन आती है और मैनी के बाद काउंटेबल नाउन आती है। तो मोर को हम गिन नहीं सकते, यानी अनकाउंटेबल नाउन है, तो यहां पे आएगा मच मोर। क्या आएगा बेटा? मच मोर, ठीक है। तो मच मोर ऑप्शंस में आ सकता है, आ सकता नहीं है, आएगा। अब हमें करना क्या है? ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2। तो ऑप्शन में क्या करना है? ऑप्शन लिखने हैं, पैसेज वही है, ठीक है, पैसेज वही रहेगा, क्लोज पैसेज। हमें सिर्फ ऑप्शन लिखना है। यहां मैं एक को चेंज करके क्या लिखना है मुझे? ठीक है, 2। तो ये कह रहा है सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्राइट ऑप्शन, फिल इन द ब्लैंक नंबर 2। तो मैं ऑप्शंस देख लेता हूं कौन कौन से आए। फॉर, टू, ऑन, एट, पहले में है फॉर, बी में है टू, सी में है ऑन, डी में है एट। इन चारों ऑप्शंस में से क्या आएगा? ठीक है, तो वापस पढ़ते हैं हम। योगा इज मच मोर, यहां तक हो गया। फिर आगे चलते हैं। इन वेरी सिंपल वर्ड्स, ठीक है, हिंदी फिर नहीं कर रहे हैं हम। गिविंग केयर, क्या आ रहा है बेटा? केयर आ रहा है। क्या आ रहा है? केयर। केयर का मतलब होता है परवाह करना, ठीक है, इतना तो आप जानते हो। केयर, केयर ब्लैंक स्पेस, केयर ब्लैंक स्पेस। अब उसने प्रीपोजिशन दिया है फॉर, टू, ऑन, एट, फॉर, टू, एंड, और, एट। अब देखो देखो, केयर के साथ बेटा आपने फॉर सुना होगा, केयर फॉर होता है, केयर फॉर का मतलब होता है देखभाल करना, परवाह करना, ठीक है। केयर के साथ आपने क्या सुना होगा? केयर अबाउट भी सुना होगा, केयर अबाउट भी सुना होगा। महत्व देना, पसंद करना, किसी चीज को पसंद करना, लाइक करना, केयर अबाउट, किसी चीज की परवाह करना, महत्व देना, पसंद करना, तो केयर अबाउट, ठीक है। और केयरफुल, देखभाल करना, केयर फॉर, ठीक है। तो केयर फॉर, आपने टू नहीं देखा होगा। क्या नहीं देखा होगा? टू, क्योंकि टू का यूज बहुत कम होता है, जबकि केयर टू होता है, केयर टू। अब केयर टू कब आता है? केयर टू आता है जब हम किसी सौंदर्य की बात करें, सौंदर्य की परवाह करें। जैसे लड़कियां हैं, ब्यूटी की परवाह करती है, वो अपने इसको चमकाती रहती है, ठीक है, फेस को, तो ब्यूटी की परवाह करती है, धूप में नहीं निकलती, वो कवर कर लेती है, तो परवाह करती है, केयर करती है। किसकी? चेहरे की परवाह करती है, लेकिन चेहरे के साथ सुंदरता की, ब्यूटी की। जब हम ब्यूटी की परवाह करते हैं तो क्या आता है? टू आता है। क्या आता है? टू। अब यहां दिया है गिविंग केयर योर बॉडी, योर बॉडी यानी शरीर, माइंड, माइंड यानी दिमाग, एंड ब्रीथ, ब्रीथ यानी श्वास। जब हम श्वास की, श्वास यानी शरीर का हिस्सा है, ठीक है, माइंड शरीर का हिस्सा है,
बॉडी शरीर है। जब हम शरीर की परवाह करते हैं, खुद की परवाह करते हैं, एक तो परवाह करना होता है किसी आदमी की परवाह करे, उसका ख्याल रखे, उसका ध्यान रखे, और एक होता है दिमाग की परवाह, अपने शरीर की परवाह करना। तो शरीर की परवाह के लिए, सौंदर्य की परवाह करने के लिए केयर के साथ क्या आता है बेटा? टू आता है। क्या आता है? टू आता है। क्या आता है? टू आता है। चलो मैं आपको डिटेल में थोड़ा सा बता देता हूं, आप भी क्या याद रखोगे, ठीक है? आप भी क्या याद रखोगे? देखो, केयर, केयर के साथ आता है फॉर। क्या आता है? फॉर। केयर फॉर का मतलब होता है परवाह करना, परवाह करना, या हम कह सकते हैं देखभाल करना, देखभाल करना। क्या करना? देखभाल। किसकी देखभाल करनी है? अब हम कर रहे हैं केयर फॉर। केयर के साथ यदि फॉर आए तो इसका अर्थ होता है परवाह करना या देखभाल करना। अब हमें किसकी परवाह करनी है? चाइल्ड, कोई बच्चा है उसकी केयर करना, उसकी देखभाल करना। कोई ओल्ड पर्सन है, ओल्ड आदमी है तो ओल्ड पर्सन यानी वृद्ध व्यक्ति हो, कोई ओल्ड मैन हो, वृद्ध व्यक्ति की जैसे हम देखभाल करते हैं, सुबह शाम उनको नहलाना होता है, धुलाना होता है, उसके बॉडी की, शरीर की सफाई करनी होती है, ठीक है? तो ओल्ड पर्सन की परवाह करना, चाइल्ड की पर्सन परवाह करना, या कोई पेशेंट है, पेशेंट यानी मरीज की परवाह। जब हम इन चीजों की परवाह कर रहे हैं, अब टोटल अगर इनको देखा जाए तो हम कह सकते हैं समवन। क्या कह सकते हैं? समवन, ठीक है? परवाह करना किसकी? समवन, किसी की परवाह करना। अब किसी में कौन कौन सा आ सकता है? बच्चा आ सकता है, ओल्ड पर्सन आ सकता है, पेशेंट्स आ सकता है। तो हम कह सकते हैं केयर फॉर समवन, केयर फॉर समवन। अब समवन में चाइल्ड, ओल्ड पर्सन, पेशेंट्स। तो हम परवाह करते हैं, देखभाल करते हैं किसकी? चाइल्ड की। तो केयर के साथ क्या आता है? फॉर आता है। क्या आता है? फॉर आता है, ठीक है? हटा दूं, नोट कर लेना, नोट कर लेना, ठीक है? अब आगे देखो, इसी की अगर मैं बात करूं तो केयर के साथ क्या आ सकता है? फॉर भी आ सकता है, और केयर के साथ अबाउट भी आ सकता है। केयर फॉर या केयर अबाउट, सॉरी, केयर अबाउट। इन दोनों का मतलब होता है पसंद करना। क्या करना? यहां लिख देता हूं मैं, पसंद करना, पसंद करना या महत्व देना। क्या होता है? महत्व। तो केयर फॉर के साथ भी यही अर्थ निकलता है, केयर अबाउट। केयर अबाउट का तो पर्सनली यही अर्थ होता है कि पसंद करना। केयर अबाउट कह सकते हैं, केयर फॉर भी कह सकते हैं हम, ठीक है? केयर अबाउट यानी पसंद करना, केयर फॉर यानी पसंद करना, केयर अबाउट या फॉर महत्व देना, किसी चीज को इंपॉर्टेंस देना। अब हम किसको इंपॉर्टेंस दे रहे हैं? समवन, कोई आदमी को। किसको इंपॉर्टेंस दे रहे? समवन, किसी व्यक्ति को इंपॉर्टेंस दे रहे, किसी व्यक्ति को हम पसंद कर रहे हैं। तो या तो फॉर आएगा केयर के साथ, या अबाउट आएगा, या समथिंग। समथिंग यानी किसी चीज को हम पसंद करते हैं, किसी चीज को महत्व देते हैं, तो केयर फॉर आ सकता है। क्या आ सकता है बेटा? केयर फॉर आ सकता है, केयर अबाउट आ सकता है, किसी चीज को पसंद करने के लिए। तो केयर फॉर समवन, केयर फॉर समथिंग, या मैं कह सकता हूं केयर अबाउट समवन, केयर अबाउट समथिंग, यानी किसी चीज को पसंद करने के लिए केयर के साथ क्या आता है? फॉर। अब आती है बात बेटा केयर टू की। किसकी? केयर टू। तो केयर टू का मतलब क्या होता है? जो मैंने बता दिया, ब्यूटी की सौंदर्यता। केयर के साथ यदि टू आ रहा हो, केयर के साथ यदि क्या आ रहा हो? टू। केयर टू, पूरा डिटेल में बता रहा हूं मैं आपको। केयर टू, तो केयर टू यदि आ रहा है तो किसके लिए आता है? ब्यूटी के लिए। किसके लिए? ब्यूटी, सुंदरता की परवाह करने के लिए। तो केयर टू का मतलब क्या हो गया? परवाह करना, परवाह करना या देखभाल करना। किसकी? ब्यूटी, सुंदरता की, या किसकी? अब ब्यूटी में ही निकाल लो आप सब कुछ। अब ब्यूटी में क्या क्या आता है? माइंड, माइंड ब्यूटी में आता है। माइंड, माइंड दिमाग, दिमाग किस में आता है? सुंदर। आदमी भाई पॉजिटिव रहेगा, उसकी देखभाल करेगा माइंड की, ठीक है, तो वो सुंदर रहेगा, सीधी सी बात है। तो माइंड आ जाएगा। योर बॉडी, तुम्हारा शरीर की आप ध्यान रखोगे, शरीर में कोई बीमारियां नहीं है, ठीक है, तो ये बॉडी ब्यूटी के अंदर आएगा, योर बॉडी। और ब्रीथ, ब्रीथ यानी सांस। और थॉट्स, थॉट्स यानी
विचार, अपने विचारों की परवाह करना, अपने विचारों पे ध्यान देना, ठीक है, संभाल कर बोलना, संभाल कर सोचना, माइंड की परवाह करना, योर बॉडी की, योर नहीं बॉडी लिख दो, बॉडी की परवाह करना, ब्रीथ सांस की परवाह करना। तो क्या आएगा, केयर टू आता है। क्या आता है, केयर टू। और यहां यही कहा गया है, गिविंग केयर योर बॉडी। ऑप्शन 4 है, तो केयर के साथ 4 भी आता है भाई, 2 भी आता है, ऑन एट भी आ जाता है कभी कभी, तो यहां आएगा केयर टू। उम्मीद कर रहा हूं तुम्हारे को समझ आएगा। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखो, ठीक है, पेपर में बहुत देता है केयर के बाद, बहुत देता है कि केयर के साथ, सबको पता होता है, जिन्होंने पढ़ रखा है ना उनको पता है केयर के साथ फॉर भी आता है, केयर के साथ अबाउट भी आता है। काफी बार प्रीपोजिशन ही नहीं आता, फिक्स प्रीपोजिशंस में पढ़ाया जाता है, काफी बार क्या नहीं आता, केयर के बाद प्रीपोजिशन नहीं आता। और किस कंडीशन में नहीं आएगा वो मैं आपको बता देता हूं यहाँ पे। तो हम पैसेज पढ़ा रहे हैं, पैसेज में ही मैं आपको थोड़ी डिटेलिंग बता रहा हूं। देखो, केयर का यूज किया गया है सेंटेंस में, तो केयर का मतलब होता है परवाह करना। अगर केयर के तुरंत बाद इफ का प्रयोग हो जाए, किसका, इफ का, या हाउ का प्रयोग हो जाए, या वाट का प्रयोग हो जाए, या वहन का प्रयोग हो जाए, किसका, केयर, इफ आ जाए, केयर के बाद हाउ आ जाए, केयर के बाद वाट आ जाए, केयर के बाद वैन आ जाए, तो इस कंडीशन में कभी भी क्या नहीं लगेगा, प्रीपोजिशन नहीं लगता। क्या नहीं लगता, प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं होता, प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं होता, ये याद रखना, प्रयोग नहीं होता। अब मान लो जैसे सेंटेंस में हल्का सा बता नहीं रहा हूं, ज्यादा नहीं बता रहा, मान लो केयर दिया उसने, ठीक है, और ब्लैंक स्पेस देकर इफ दे दिया, और अब पूछ लिया, ठीक है, क्या आएगा, कुछ नहीं आएगा, इफ दे रखा है, कभी नहीं आएगा, कोई प्रीपोजिशन ही नहीं आएगा, ठीक है, समझ रहे हो, क्योंकि प्रीपोजिशन का काम क्या होता है, जोड़ना। क्या होता है, जोड़ना। और इफ भी क्या करता है, जोड़ रहा है, हाउ भी क्या करता है, जोड़ रहा है, व्हाट भी क्या कर रहा है, जोड़ रहा है। तो प्रीपोजिशन जोड़ता किसको है, नाउन को या प्रोनाउन को, और कंजंक्शन जोड़ता है सेंटेंस को, यानी नाउन प्रोनाउन को, ये जोड़ता है। तो जब ये इफ आ रहा है तो सीधी सी बात है, इससे जोड़ दिया गया है, फॉर लगाने की जरूरत नहीं है, टू लगाने की जरूरत नहीं है, अबाउट लगाने की जरूरत नहीं है। तो ये याद रखना, अगर केयर के बाद इफ आ जाए, हाउ आ जाए, व्हाट आ जाए, व्हेन आ जाए, तो प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं होता। आगे चले, हिंदी नहीं करी अभी तक हमने, ठीक है, आगे चलते हैं, ठीक है। गिविंग केयर टू, टू का यूज किया, गिविंग केयर टू योर बॉडी माइंड एंड ब्रीथ इज योगा। ड्राइव्ड के साथ फिक्स प्रीपोजिशन है, ध्यान ही नहीं दो, ये तो प्रीपोजिशन से पूछा गया, प्रीपोजिशन नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शंस में मैं लिख देता हूं क्या क्या पूछा गया, ठीक है। तो ये वापिस से ये कह रहा, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन, फिल इन द ब्लैंक नंबर थर्ड। तो थर्ड में कौन सा आएगा, थर्ड में कौन सा आएगा, तो मैं ऑप्शंस देख लेता हूं, फ्रॉम, आउट, बाई, ऑफ। ए ऑप्शन में फ्रॉम, बी में है आउट, सी में है बाय, और डी में है ऑफ। ये ऑप्शंस है, ठीक है। तो फ्रॉम, आउट, बाय, ऑफ। तो ये कह रहा है सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन, फिल इन द ब्लैंक नंबर थर्ड। थर्ड ब्लैंक नंबर में हमें क्या डालना है, तो ये कह रहा है ड्राइव्ड का मतलब क्या होता है, प्राप्त करना। तो ये कह रहा है, पहले पढ़ लेते हैं, ड्राइव्ड ब्लैंक स्पेस या डैश द संस्कृत वर्ड यूज विच मीन्स टू यूनाइट और इंटीग्रेट। समझने की कोशिश करना। ये कह रहा है ड्राइव्ड द संस्कृत वर्ड यूज, तो संस्कृत वर्ड यूज से लिया गया है, जिसका अर्थ क्या होता है, ये होता है। अभी बता दूंगा, हिंदी करेंगे तब, ठीक है। हम पहले समझने की कोशिश कर रहे हैं डायरेक्ट, बिना हिंदी, जैसे हमें आता ही नहीं हो तो हमें कैसे करना है। तो हमें नॉलेज होना जरूरी है, ग्रामर के नॉलेज होना जरूरी है, वर्ड पावर के नॉलेज होना जरूरी है। तो आपको अगर हिंदी नहीं आ रही, नहीं समझ आ रहा, तो भी आप कर दोगे। बाकी तो पैसेज का मतलब होता है आपकी समझ के ऊपर डिपेंड करता है, आपको कितनी समझ है, किस आधार पे आप कर सकते हो।
तो ये कह रहा है ड्राइव्ड, ड्राइव्ड के साथ फिक्स प्रीपोजिशन होता है फ्रॉम, ड्राइव्ड फ्रॉम, ड्राइव्ड फ्रॉम, ड्राइव्ड फ्रॉम। ड्राइव्ड का मतलब होता है अचीव करना, व्युत्पन्न होना। यहां तो हिंदी के अकॉर्डिंग व्युत्पन्न ही करेंगे, क्योंकि इसकी शुद्ध हिंदी व्युत्पन्न है। व्युत्पन्न होना यानी किसी भाषा से निकलना। तो ड्राइव्ड का अर्थ क्या है? ड्राइव्ड का अर्थ क्या है? अचीव करना, प्राप्त करना। तो मैं आपको इसके अर्थ और सिनोनिम्स बता देता हूं पहले ड्राइव्ड का, ठीक है। ये अपने पास ड्राइव्ड है, क्या है? ड्राइव्ड। ड्राइव्ड का मतलब होता है व्युत्पन्न, व्युत्पन्न, पन ऐसे लिखते हैं, व्युत्पन्न, व्युत्पन्न होना या प्राप्त करना। ये क्या होता है? प्राप्त करना। या होता है लेना, क्या होता है? लेना। व्युत्पन्न होना, प्राप्त करना, लेना, ड्राइव्ड, डायरेक्ट, ड्राइव्ड। ड्राइव्ड का मतलब क्या होता है? व्युत्पन्न होना, प्राप्त करना, ठीक है। तो इसके सिनोनियम्स क्या हो सकते हैं? गेन, गेन यानी होता है प्राप्त करना। टेक यानी क्या होता है? प्राप्त करना। मैं आपको सिनोनियम्स भी बता रहा हूं साथ साथ में, एक साथ ही बहुत कुछ चीजें बता रहा हूं एक ही पैसेज में, तो नोट करते चलना, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है। इसी तरीके से अपने रेगुलर सीरीज आती रहेगी, आप देखते रहो। गेन, गेन यानी क्या होता है? प्राप्त करना, इसका सिनोनियम है। टेक यानी क्या होता है? प्राप्त करना। ऑब्टेन, ऑब्टेन यानी क्या होता है? प्राप्त करना, अचीव, अचीव करना, व्युत्पन्न करना। और एक्वायर, एक्वायर, एक्वायर यानी क्या होता है? प्राप्त करना। और अचीव, ACHIEV, अचीव, अचीव यानी प्राप्त करना। वैसे और भी होते हैं, ठीक है, लेकिन मोस्ट यही है। गेन यानी प्राप्त करना, टेक यानी लेना या प्राप्त करना, ऑब्टेन यानी प्राप्त करना, एक्वायर यानी प्राप्त करना, अचीव यानी प्राप्त करना, लेना। तो ड्राइव्ड का मतलब होता है व्युत्पन्न होना, ठीक है। तो ड्राइव्ड के साथ फिक्स प्रीपोजिशन क्या है बेटा? फ्रॉम। फिक्स प्रीपोजिशन क्या है? फ्रॉम, ठीक है, याद रखना। तो ये यहां पे ड्राइव फ्रॉम द संस्कृत वर्ड यूज, तो ये कहां से निकला है? संस्कृत के वर्ड यूज से, ठीक है। अभी हिंदी नहीं कर रहे। टू इंटीग्रेट, योगा इज ब्लैंक स्पेस, योगा इज फॉर। तो अब ये पूछ रहा है फॉर में क्या आएगा, तो वापस हम इसको देख लेते हैं, फिर वापस चलेंगे। मैं साथ में फ्रॉम डाल दिया, ओके। चौथा, तो ये कह रहा है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक नंबर 4। तो मैं ऑप्शंस देखता हूं। 4 में क्या आएगा? द, वन, ए में आ रहा है द, बी में आ रहा है वन, सी में आ रहा है एन, और डी में आ रहा है ए। यानी आर्टिकल पूछा है। पहले इसने क्या पूछ लिया? एडजेक्टिव पूछ लिया। पहले ऑप्शन में एडजेक्टिव पूछा था, दूसरे में क्या पूछ लिया? प्रीपोजिशन, तीसरे में प्रीपोजिशन, ठीक है। अब क्या पूछ रहा है? अब क्या पूछ रहा है? दूसरे में प्रीपोजिशन पूछा था, लेकिन फिक्स प्रीपोजिशन नहीं पूछा था, फिक्स नहीं पूछा था, ठीक है। मीनिंग्स वाला पूछा था, मीनिंग किसका किसके साथ कनेक्ट हो रहा है। दूसरा, तीसरे में भी प्रीपोजिशन पूछा था, लेकिन प्रीपोजिशन कौन सा? फिक्स प्रीपोजिशन पूछा था। और चौथे में क्या पूछा है? आर्टिकल पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? आर्टिकल। तो कह रहा है योगा इज 5000 ईयर ओल्ड इंडियन बॉडी ऑफ नॉलेज, यानी कि योगा है जो 5000 साल पुराना भारतीय शरीर का ज्ञान है। सॉरी, हिंदी नहीं करनी हमें, ओके। तो योगा इज तो 5000 आ रहा है, क्या आ रहा है? 5000। तो 5000 क्या है? देखो 5000, 5 लग रहा है, ठीक है। 5000, 1000 नाउन होती है, 1000 ओनली 1000 नाउन होती है, मिलियन नाउन होती है, 100 नाउन होती है, और एडजेक्टिव भी होती है, ठीक है। ये ओनली 5000, 5 लग रहा है। 5000 क्या है? एडजेक्टिव है। क्या है? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव बोले तो एडजेक्टिव जो नाउन की विशेषता बता। अभी जस्ट शुरू में एक मैंने एग्जांपल्स दिया था, और वही कहा था मैंने क्या कहा था? नाउन से पहले हमेशा क्या आता है?
एडजेक्टिव आ गया, तो ये एडजेक्टिव है। और एडजेक्टिव कौन सा? कॉर्डिनल नंबर। कौन सा नंबर है? कॉर्डिनल नंबर। ईयर आ रहा, ईयर नाउन है, क्या है? नाउन। तो नाउन से पहले एडजेक्टिव है 5000, कॉर्डिनल नंबर। कौन सा नंबर? कॉर्डिनल नंबर। अब कॉर्डिनल नंबर से पहले आर्टिकल आता ही नहीं है। क्या नहीं आता? आर्टिकल। अगर आर्टिकल आता है कॉर्डिनल नंबर से पहले तो वो आता है ए एन और दिस दैट। ठीक है, या तो दिस दैट आएगा या ए एन आएगा। तो जैसे मैं कह दूं 70 वर्षीय वृद्ध महिला, 70 वर्षीय वृद्ध महिला, तो मैं कहूंगा ए 70 ईयर ओल्ड वुमन। 70 वर्षीय वृद्ध महिला, 70 होता है 70 कौन सा नंबर है? कॉर्डिनल। 70 यहां कितने की बात हो रही है? 5000। 5000 के बाद क्या आ रहा है? ये मान लो, चलो मैंने इसको डायरेक्ट 70 लिख दिया, 70 लिख दिया। इस 70 क्या लिखा? 70। तो कॉर्डिनल नंबर है। कौन सा नंबर? कॉर्डिनल नंबर। कॉर्डिनल नंबर क्या कहलाता है? एडजेक्टिव कहलाता है। एडजेक्टिव कब आता है? नाउन से पहले। तो नाउन से पहले क्या आ रहा है? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव से पहले क्या आता है? आर्टिकल। क्या आएगा? आर्टिकल। अगर कॉर्डिनल नंबर दे रखा है और अगर वो पूछ रहा है तो ठीक है, और पूछने से मतलब है, वैसे तो मैं इसको डिटेल में नहीं बता सकता क्या है क्या नहीं है, क्योंकि कॉर्डिनल नंबर के बाद सिंगुलर नाउन भी आती है, प्लूरल नाउन भी आती है, और डिपेंड करती है कैसे, कब, कहां। तो यहां ये पूछ रहा है तो द नहीं आएगा, वन नहीं आएगा, एन नहीं आएगा, एन साउंड के अकॉर्डिंग नहीं आएगा, तो क्या आएगा? ए आएगा। क्या आएगा? ए 70 ईयर ओल्ड विमन, या मैं कहूं एक पंचवर्षीय योजना, ए 5 ईयर प्लान, ए 5 ईयर प्लान। तो ईयर नाउन 5 ये आ गया, तो इससे पहले क्या आएगा? ए आएगा। क्या आएगा बेटा? ए आएगा। तो अगर नाउन दे रखी है हमारे पास संख्या के साथ और वो एक फिक्स के बारे में पूछ रहा है, तो ये पूछ रहा है फिक्स से पूछ रहा है, फिक्स पूछ रहा है 5000 साल पुरानी भारतीय बॉडी ऑफ नॉलेज, यानी शरीर का ज्ञान 5000 साल पहले। तो 5000 साल पहले एक यूनिट की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? एक यूनिट। अब एक यूनिट की बात करेगा तो ए आएगा, सीधी सी बात है। एक की बात कर रहा है, एक यूनिट हो गया, क्या हो गया? यूनिट। अब जब यूनिट है तो क्या आएगा? ए आएगा, सीधी सी बात है। इफ 5 यानी 5, 1 2 3 4 5, 5 तो एक से ज्यादा है, बट पंचवर्षीय योजना, पंचवर्षीय योजना तो यूनिट हो गई। अब यूनिट को मैं मिलाऊंगा तो क्या हो गई? एक हो गई। तो एक से पहले क्या आएगा? ए आएगा। क्या आएगा? ए आएगा। मैंने कहा 70 वर्ष, 70 वर्ष 1 2 3 4 5 6 7, लेकिन मैं कह रहा हूं एक 70 वर्षीय ओल्ड वीमन, औरत है, एक औरत है, उसकी उम्र कितनी है? 70। तो औरत एक उम्र हो गई एक यूनिट में, तो क्या आएगा? ए आएगा। समझ रहे हो? तो कार्डिनल नंबर से पहले ए, तो यहां क्या आ जाएगा बेटा? ए आ जाएगा। आगे चले। योगा इज ऑल अबाउट हार्मोनिसाइजिंग द बॉडी, द माइंड एंड ब्रीथ थ्रू मीन्स ऑफ वेरियस। तो ये 5 क्वेश्चन है। सेलेक्ट, तो अपन कह सकते हैं सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन, फिल इन द ब्लैंक्स। तो ऑप्शंस कौन कौन से हैं वो देखते हैं। ठीक है, ऑप्शंस है एक्रोस, इसमें भी प्रीपोजिशन पूछा है, एक्रोस। ठीक है, विद, और क्या पूछा है भाई? ऑन और डी में ऑफ। कुछ भी नहीं करना। ये कह रहा है योगा इज ऑल अबाउट हार्मोनिसाइजिंग द बॉडी विद, हार्मोनिसाइजिंग विद, तो इसके साथ फिक्स है विद। क्या आ जाएगा? विद। ठीक है, क्या आ जाएगा? विद आ जाएगा। तो आपको कुछ तो ऐसी चीजें होती हैं जिनके साथ फिक्स प्रीपोजिशन आता है, कुछ ऐसा होता है जो मीनिंग के आधार पे आता है। तो ग्रामर की समझ जरूरी होती है, ग्रामर जितनी आएगी समझ आएगी। अब आप हिंदी के अकॉर्डिंग देख लो, हिंदी के अकॉर्डिंग क्या बैठेगा? ये कह रहा है इफ यू थॉट, अगर आप सोचते हो दैट कि योगा वॉज ऑल अबाउट बेंडिंग एंड ट्विस्टिंग, अगर आप सोचते हो कि योग झुकना और मुड़ना है, आप ये सोचते हो कि योग झुकना
और मोड़ना है। भाई योग में झुका जाता है, मुड़ा जाता है, योग है। तो योर बॉडी इन ऑड शेप, तो तुम्हारे जो शरीर है वो विकृत शेप में, आकार में, विकृत आकार में, ठीक है। तो योर बॉडी इन ऑड शेप, विकृत आकार में है। इट इज टाइम टू रिथिंक, ये समय दोबारा सोचने का है, पुनर्विचार करने का है, ये पुनर्विचार करने का समय है। क्या? योगा इज मच मोर, योगा बहुत बड़ा है, योग बहुत बड़ी चीज है। योग अपन कहते हैं ना, अरे यार इसको समझना बहुत बड़ी चीज है, बहुत ही बड़ा है, इसको तो अपन को तो थोड़ा सा आता है, क्या आता है? तो वही कह रहा है, योग तो बहुत बड़ी चीज है। योगा इज मच मोर, योगा बहुत है, योग का अथाह भंडार है। योग हमें आता ही नहीं है। अब बाबा रामदेव कराता है योग, तो वो तो कुछ चीज कराता है, पूरा योग उसे भी नहीं पता। तो यही कह रहा है, योगा इज मच मोर, योग बहुत अधिक है। इन वेरी सिंपल वर्ड, साधारण शब्दों में, गिविंग केयर टू योर बॉडी माइंड एंड ब्रीथ इज योगा। ठीक है, साधारण शब्दों में अपने शरीर का, अपने दिमाग का, अपनी श्वास का ध्यान रखना ही योग है। साधारण शब्दों में क्या कह रहा है? इन वेरी सिंपल वर्ड्स, गिविंग केयर टू योर बॉडी माइंड एंड ब्रीथ इज योगा। साधारण शब्दों में अपना दिमाग का, अपनी श्वास का और अपने शरीर का ध्यान रखना ही योग है। ठीक है, ये कहा। ड्राइव्ड फ्रॉम द संस्कृत वर्ड यूज, ड्राइव्ड यानी मैंने आपको बताया था व्युत्पन्न होना, प्राप्त करना। तो ड्राइव्ड फ्रॉम द संस्कृत वर्ड, संस्कृत के युज वर्ड से यह व्युत्पन्न हुआ है, उत्पन्न हुआ है, प्राप्त हुआ है। विच, जिसका मीन्स यानी अर्थ है यूनाइट और इंटीग्रेट। यूनाइट यानी संगठित, ठीक है, संगठित, और इंटीग्रेट यानी सेम वर्ड, एकीकृत। ठीक है, यूनाइट यानी संगठित और इंटीग्रेट यानी एकीकृत, जिसका अर्थ है क्या? ये कह रहा है कि ये कहां से प्राप्त हुआ है? संस्कृत के शब्द युज से, जिसका अर्थ होता है यूनाइट यानी संगठित करना या इंटीग्रेट, एकीकृत होना। योगा इज ए 5000 ईयर ओल्ड इंडियन बॉडी ऑफ नॉलेज। योग 5 साल पुराना एक भारतीय ज्ञान है, बॉडी, शरीर का ज्ञान है। शरीर का जो ज्ञान होता है वो 5 साल पुराना है। ये कह रहा है योग है जो भारतीय शरीर के 5 साल पुराना ज्ञान है। मेरी चाय ठंडी हो गई भी, ठंडी हो गई। ठीक है, देखो, तो योग 5 साल पुराना भारतीय ज्ञान का नॉलेज है। योगा इज ऑल अबाउट हार्मोनिसाइज द बॉडी विद द माइंड एंड ब्रीथ थ्रू मीन्स ऑफ वेरियस ब्रीथिंग एक्सरसाइज। योग है जो विभिन्न श्वास व्यायाम की एक्सरसाइज है, जो क्या करती है? हार्मोनाइज करती है, यानी बनाती है, तो माइंड एंड ब्रीथ को। ठीक है, योगा पोजेज नहीं, पॉज है, पॉज यानी होता है मुद्रा। ठीक है, पोज, अपन कहते हैं ना पोज बना, फिल्मों फोटो खींचते हुए बोलते हो ना यार ये पोज बना, ये पोज बना, ये पोज बना, तो पोज का मतलब होता है मुद्रा। योगा पोजेज यानी आसन यानी आसन यानी मुद्रा, एंड मेडिटेशन यानी ध्यान। योग मुद्रा और ध्यान है, योग मुद्रा और ध्यान है। तो ये है, अगर समझ आ जाता है तो तुम वैसे भी कर लोगे, अब समझ नहीं आया ना तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। भाई सीधी सी बात है, समझ से कोई फर्क नहीं है, आना चाहिए। ये इसका यूज कहाँ होगा, इसका यूज कहाँ होगा। तो अब आपने जान लिया, मच आया तो मैंने आपको बताया मैनी और मच दोनों पॉजिटिव डिग्री है, मैनी और मच दोनों पॉजिटिव डिग्री है। मच के बाद अनकाउंटेबल नाउन आती है, तो ये अनकाउंटेबल हो गई। मैनी के बाद काउंटेबल आती है, काउंटेबल यानी जिसको गिना जा सके, तो मैनी नहीं आएगा, मच आएगा। ठीक है, दूसरा मैंने कहा केयर टू आएगा। केयर फॉर का मतलब होता है देखभाल करना आदमी की, हम यहाँ शरीर की देखभाल कर रहे हैं तो टू आएगा। ठीक है, ड्राइव्ड के साथ फिक्स प्रीपोजिशन है फ्रॉम, तो मैंने बता दिया। 5000 की बात हो रही है, आर्टिकल ए आएगा, तो आपको बता दिया। उम्मीद कर रहा हूं आपको थोड़ा बहुत समझ आया होगा। इसी तरीके से हम
और भी करते रहेंगे तो आपको बहुत कुछ मिलेगा। मिलते हैं अगले पार्ट में। धन्यवाद।